सात संगत जी, प्यार से कहना धान ननकार जी। एक वो बात कि ज्ञान अगर ले लिया और हर समय जीवन के जो स्थिति है उसको एक ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, एक क्या हो रहा है देख रहे हैं जीवन के हर पहलू को, पर ये ज्ञान के साथ ये जो चेतनता कि इसी प्रकार एक हर समय अपनी चेतनता को रख के हर कोई जहाँ ज्ञान को उपयोग में लाकर अपने जीवन को एक सुंदरमय जीवन जी सकता है। और इसके आसरे ही फिर सारे डिसीजंस जीवन के एक संतमति के अनुसार हो जाते हैं कि संतों की सोच को अपनाकर एक जीवन हम भी संतों वाला जीते हैं। तभी एक सत्संग का भी महत्व इतना है कि एक सत्संग जब भी मिले तब कर ली जाए, क्योंकि संतों की एक बोली एक बात के पीछे मतलब ये एक इंसानों को चेतन करने का ही है कि अपने जीवन को एक अच्छी तरह जीने की शिक्षा, और सिर्फ वो शिक्षा ऊपरी नहीं, अंदर से ये अपने मन को परिवर्तित करके चेंज करके भावनाओं को फिर अपने जीवन में वो आदत बनानी। तो कैसे सत्संग सेवा सुमिरन सबका ही महत्व इस निराकार को हर समय के लिए और ज़्यादा अपने दिल में बसाना है। तो जो सही चीज़ सही तरीके से करे वो मुबारक, वरना तो फिर कुछ भी किया वो एक सुपरस्टिशन की तरह ही, एक अंधविश्वास की तरह ही बन जाता है। तो संतों ने कभी भी अंधविश्वास को नहीं अपनाया, अपने जीवन को हर समय एक निरंकार के अनुसार, एक संतमति के अनुसार ही सोची समझी चीज़ में एक खुद को समर्पित करके ही जिया है। इंसान के लिए संदेश, और वही संदेश जो युगों युगों से भक्तों का रहा कि मनुष्य अपने जीवन को संवार लो, ये जिंदगी जो मिली है इसको व्यर्थ ना जाने दो, इस परमात्मा के साथ अपने मन का रिश्ता बना लो। और कोई वो ऐसा काल्पनिक परमात्मा नहीं, इस परमात्मा को प्रत्यक्ष सामने देखकर पहले, फिर इसको जब देख लेंगे इसको मन में बसा लेंगे और वहीं से एक भक्ति भरा जीवन शुरू होगा। तो कैसे ये परमात्मा ने तो जहाँ हम सब पे इतना परोपकार करके मनुष्य का तन दिया, और ये सर्वश्रेष्ठ योनि, तो इसमें सिर्फ ये योनि इसलिए तो नहीं मिली कि घर बार को संभालें, एक हम धन दौलत को ही कमाते चले जाएं। तो एक जो मेन उद्देश्य वो यही कि इस परमात्मा को जान के इसके रंग में हर समय रंगे रहें, और ऐसा करते हुए साथ ही जो भी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, काम है, उसको करते चले जाएं। और जो इस परमात्मा को मन में बसा के सब कर्तव्यों का पालन करते हैं वो कभी भी फिर इस दुनियावी माया से इतना नहीं जुड़ते। मन हमेशा परमात्मा से जुड़कर सिर्फ एक अपने गुजरान मात्र के लिए घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर्तव्य निभा लेते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक को जीना है। जहाँ यहाँ गया में एक वो संदेश उनका कि ये जो मिडिल पाथ होता है ये बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं जाना, बिल्कुल दो अलग अलग छोरों पे नहीं, एक अपना बैलेंस बना के मध्य मार्ग में ही जीवन को जीना है। तो ये मध्य मार्ग क्या है? ये मध्य मार्ग वो मार्ग जो संतों की एक सिखलाई से, एक तो ना बहुत ही दुख में दुखी होना, ना क्षण भंगुर सुख में एक इस तरह खुश होकर कि जैसे ही दुख आता है तो फिर मन व्याकुल होता है। तो ऐसा जीवन नहीं, एक स्थिर जीवन जिसमें ये दुख सुख से एक अवस्था मन की ना बिगड़े। तो ऐसे आनंद को जहाँ सभी
हर पल प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्राप्त करने के लिए सिर्फ इस परमात्मा का हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। ये परमात्मा तो है, अंग संग है। जिस तरह वो मछली का भी उदाहरण होता है कि जल में मीन प्यासी, मुझे सुनकर आवे हासी, तो कैसे ये मछली को जब कर मन में बसा लेते हैं, एक जीवन बहुत ही आनंदमय गुजर जाता है। फिर कैसे इस संसार में ये बात समझ आ जाती है कि अक्सर ये हम कहते थे परमात्मा यहाँ है, उधर है, ऊपर है, एक वो ठिकाना की तरह परमात्मा एक दिशा या कहीं दिखा देते थे। तो परमात्मा जब नज़र आ जाएगा हर एक में भी, पूरे संसार के एक कण कण में, तो बात वही कि जैसे कहते हैं कि खुदा पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो, कि खुदा तो ये परमात्मा तो कहीं छुपा नहीं बैठा, ये आँख खोलते ही सामने है, ये इतना एक इंसान के नज़दीक। फिर इसकी प्राप्ति के लिए सिर्फ वो ब्रह्मज्ञान रूपी नज़र, ये निराकार जब हर समय दिख जाता है, तो वही बात कि ये परमात्मा नज़र आता है। तो इस परमात्मा को देखकर अपने जीवन को जो जीते जाते हैं, वही एक आगे भी संसार में फिर मन में अपने द्वेष भावना नहीं रखते। जो मन परमात्मा को ही दिल में, जो परमात्मा को एहसास में रखता है, तो फिर वो और किसी के द्वारा उपज, परमात्मा ने तो सबको एक समान ही बनाया है। परमात्मा ने अगर किसी को, इंसान को जिस तरह बनाया है, तो हर जाति के इंसान वैसे ही हैं। उनके आँख देखेगी, कान सुनेगा, एक पैर चलेंगे, उसी प्रकार एक ही समान बनाया, और ये इंसानों ने ही फ़र्क डाल दिए, नफ़रत के कारण बना दिए। तो जो परमात्मा को मन में रख के हमेशा मुंह में सिमरन रूप ये परमात्मा का रहता है, तो फिर यही होता है कि एक वो फिर एक इंसानी गुणों को जब भी हम जीवन में एक जिएंगे, तो फिर पूरा विश्व ही अपना हो जाता है, एक अपनत्व का भाव आ जाता है। और एक कहानी का सहारा लेके इसी बात को इसके साथ एक हो गए, एक एकत्व का भाव इस परमात्मा से, तो फिर इसकी पूरी कायनात से ही वो एकत्व बन जाता है। वो एक फिर मन के सिर्फ भाव प्यार वाले बन जाते हैं, फिर सभी से प्यार होता है। अब किसी से कोई भी कारण नहीं रह गया नफ़रत करने की। तो ऐसे प्यार के भावों पे जीवन जो युक्त कर लेते हैं अपना, वही फिर भक्त होते हैं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के प्यारे प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत प्रभु दातार निरंकार का जिसने ध्यान कर लिया है, सुमिरन किया है, उसे ठंडक और सुख मिले हैं, उसके सभी संताप समाप्त हुए हैं, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। सत्संग जी, महात्माओं ने तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष काय एहि लाओ। इस गोविंद को भूलना नहीं, क्योंकि इसको भजने के लिए, इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है, यह मानस देही प्राप्त हुई है। सत्संग जी, तो प्रभु को कभी भी मन से बिसराना नहीं, सत्संग जी भूलना नहीं चाहिए, इसको कभी मन से भूलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है सत्संग जी, उसकी तुद चित आवे, महा आनंदा की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार,
अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं पदार्थ मिल जाए पर भी वैसा सुख नहीं मिलता। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दास आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन्य